सभी साथियों को जय हिंद जोहार। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं उषा दास मैडम हैं, भारत मुक्ति मोर्चा की महिला विंग से, जिनसे हम बात करेंगे। मैम अभी बनारस में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा माध्यम से कार्यक्रम था, जिसको प्रशासन ने रात को 1 बजे निरस्त कर दिया। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले हमारे जितने भी साथी हमको सुन रहे हैं उनको जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। मैम अभी जो कार्यक्रम था बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से बनारस में विरासत बचाओ जी सर। आंदोलन था, जिसको लेकर वहां पर कार्यक्रम को प्रशासन द्वारा रात को 1 बजे रद्द कर दिया गया। इसलिए मैं आप क्या कहना चाहती है? सर देखिए, ये जो प्रोग्राम 9 जुलाई को वाराणसी में होने जा रहा था, जिसकी अध्यक्षता माननीय विलास खराज सर करने वाले थे, तो ये एक तरह से हमारी सच्चाई जो जमीन के अंदर गड़ी हुई थी, उस सच्चाई को बाहर लाने वाला कार्यक्रम चल रहा था। तो इससे हमारे देश के शासन प्रशासन में जो बैठे हुए हैं, जो 3.5% इस लोकतंत्र में अपना कब्जा बनाए हुए हैं, उनके अंदर अब ये डर हो चुकी है। वो डर रहे हैं हमारे कार्यक्रमों से, क्योंकि हम सच्चाई को बाहर लेके आ रहे हैं। बाबा साहब ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया था, लेकिन हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसका अधिकार हमें नहीं मिला। लेकिन अब जब हमारे समाज के लोग जागृत हो रहे हैं, जागृत होकर बुद्ध के इतिहास को, जो जमीन के अंदर गड़ी हुई थी, उस इतिहास को निकालने का कार्यक्रम चल रहा है, तो अभी ये हमारे कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। मतलब हम जो सच्चाई जी हमारे समाज के लोगों को बताना चाहते हैं, उससे जो ब्राह्मणवादी शासन में जो बैठे हुए लोग हैं, जो इस देश को चला रहे हैं, वो इससे डर रहे हैं कि हम अपने लोगों को जागरूक ना कर पाए। जी। वामन जी मेश्राम द्वारा ऐलान किया गया भी कि जिस तरह उनके कार्यक्रम को रोका गया, उसके बाद उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि पहले भारत बंद करेंगे, उसके बाद बनारस में लाखों लोगों का मोर्चा जिला अधिकारी कार्यालय पे लेकर जाएंगे। इसको लेकर आपका क्या कहना है? सर, अभी माननीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा जो ऐलान किया गया कि 9 सितंबर 2023 को हम भारत बंद करेंगे और 24 सितंबर 2023 को हम 1 लाख लोगों का मोर्चा बनारस के जिला मुख्यालय में लेके जाने वाले हैं। क्योंकि इसका जो हम दिखाना चाहते हैं शासन प्रशासन को कि ये अब हमको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बार बार हमारे कार्यक्रम को रोक रहे हैं। पिछले साल जो डीएनए कॉन्फ्रेंस माननीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा होने जा रहा था, उन्होंने इसको भी रोका। और उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश में जो राज्य अधिवेशन होने जा रहा था बारसेप का, उन्होंने उसको भी रोका। मतलब ये चाहते क्या है कि हम हमारी सच्चाई जो जमीन के अंदर गड़ी हुई है, चाहे वो सच्चाई बुद्ध के इतिहास का हो, चाहे वो सच्चाई डीएनए का इतिहास है, जो भी सच्चाई है जमीन के अंदर गड़ी हुई है। अभी अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज में बताया गया कि सोमनाथ मंदिर जो है, सोमनाथ मंदिर के अंदर तथागत बुद्ध की 3 मंजिला इमारत गड़ी हुई है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो खुद उस सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी हैं, तो वो खुद ओबीसी जी होने के बाद जो बुद्ध का इतिहास है, वो खुद कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, और तथागत गौतम बुद्ध वो ओबीसी थे। तो वो अपने इज्जत दबाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इस ये जो हमारी सरकार है, ये हमारी सरकार हमारे द्वारा हमारे लोगों के अंदर डर पैदा करना चाहती है, और ये डर हम हमारे लोग ना डरे, इसलिए हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने 6 अक्टूबर 2022 को 4 लाख लोगों का मोर्चा हम आरएसएस हेडक्वार्टर पर लेके जा चुके हैं। तो हम ये दोबारा उनको जी बताना चाहते हैं कि आप हमको कितना रोकेंगे। अगर आप हमको रोकेंगे, अगर हमारे कार्यक्रम को होने दिया जा रहा है, तो हम शांतिपूर्वक करेंगे, और अगर अगर आपने हमको रोका, तो उसी कार्यक्रम को हम लाखों लोगों के साथ आपके द्वारा फिर करेंगे। जी। देश भर की जो बहुजन समाज की महिला है, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप क्या संदेश देना चाहती है कि जो लाखों लोगों का मोर्चा है जो बनारस जाने वाला है जिलाधिकारी कार्यालय पे, क्या संदेश देना चाहती है? सर, हम समस्त महिलाओं को मैं मेरे द्वारा यही संदेश देना चाहती हूँ कि ये जो ब्राह्मणवादी सरकार और ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था आज हमारे देश में चल रही है, इससे सबसे ज्यादा पीड़ित हमारी महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा पीड़ित हमारे देश की महिलाएं हैं। तो अगर हमारी महिलाएं चुप रह के घर की 4 दीवारी के अंदर अगर आज वो कैद रह गई, तो उनकी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। तो मैं समस्त महिलाओं को ये आह्वान करती हूँ, और कि ये जो हमारा राष्ट्रीय स्तर का ये जो हम 1 लाख लोगों का मोर्चा वाराणसी में लेके जा रहे हैं, उसमें हम समस्त महिलाओं को भी शामिल होना चाहिए,
और मैं भारत मुक्ति मोर्चा महिला विंग की तरफ से भी इस भारत बंद का जाहिर समर्थन करती हूँ। जी ये जो उषा लड़ाई दास है मैडम। सर, ये जो लड़ाई है ये जी केवल जी जी। पुरुषों के लिए नहीं है, ये लड़ाई हमारी महिलाओं की भी है, क्योंकि ये जो प्रशासन है, जो मनोवादी व्यवस्था है, इससे सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं हैं। और महिलाओं के द्वारा क्या कर रहे हैं, ये उनके ऊपर धर्म के ऊपर वार करके महिलाओं को धार्मिक के तौर पे, धार्मिकता के तौर पे, पाखंडवाद के तौर पे महिलाओं को उन्होंने गुलाम बनाए बैठे हुए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारी महिलाओं को इसमें खुलकर आगे आनी चाहिए और इस जो भारत बंद होने वाली है, इस भारत बंद का वो सबसे ज्यादा वो समर्थन करेंगे। और एक घटना देखा गया कि अभी बनारस का मामला हुआ, हरियाणा में तो मोहन मेश्राम जी की सभा में घुसकर वहां पर देखा गया कि ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने वामन मिश्रम का विरोध किया और उनके विरोधी नारे लगाए। क्या कहना चाहती है इस पर आप? सर, जो प्रोग्राम हो रहा था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा ये उस समय उस साहब के द्वारा ये बताया जा रहा था कि हम जो आज गुलाम है तथा कथित आजाद भारत में आज हम भी मूल निवासी 85% बहुजन जो है आज भी हम गुलाम बने हुए हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा हमारे लोगों को ये जानकारी दी जा रही थी कि हम आज भी गुलाम है और ये गुलाम अंग्रेजों के द्वारा नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज बाद में आए हैं, उससे पहले इस देश में आर्य आए जो 2000 साल पहले आए और उन्होंने हमें जाति व्यवस्था के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमें गुलाम बनाया। तो यही जानकारी जब हमारे लोगों को दी जा रही थी तो ब्राह्मण जो उस सभा में आए हुए थे, जबकि उनको बुलाया भी नहीं गया था, वो बिना गैर कानूनी तरीके पे आए और आकर हमारी सभा का, हमारे प्रबोधन का उन्होंने विरोध करना शुरू किया। इस देश में बहुत सारे ब्राह्मण सभाएं होती हैं, हम कहीं नहीं जाते हैं उनका विरोध करने के लिए, हम कभी भी उनका कार्यक्रम ना हो इसके लिए हम कभी ऐलान नहीं करते हैं, लेकिन वो बार बार हमारे कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का मतलब होता है कि हम अपने लोगों को जागृत करने का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके कारण वो डर रहे हैं कि हमारे लोगों को सही की जानकारी ना हो, जो दोस्त है, जो दुश्मन है, इसकी जानकारी हमारे लोगों को ना हो। जी लेकिन उन लोगों का आरोप है कि वामन मेश्राम जी ब्राह्मण समुदाय में जो ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ बोलते हैं, जिससे समाज में भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इस पर आप कैसे देखती हैं? सर, अभी जो हम मूल निवासी हैं, अभी जाति जनगणना का विरोध अभी हम कर रहे हैं। जाति जनगणना जो है, अभी हम इस देश में 85% मूल निवासी है, उसमें से 52% जो है ओबीसी है और 52% ओबीसी की जाति जनगणना आज भी हमारे देश में नहीं हुई है। तो इसका विरोध कौन कर रहा है? आजादी के 75 साल हो गए हैं, इस देश में जानवरों की गिनती हो चुकी है, इस देश में पेड़ पौधों की गिनती हो चुकी है, इस देश में हिजड़ों की भी गिनती हो चुकी है, लेकिन 52% जो इस देश में ओबीसी भाई हैं, उनकी आज तक गिनती नहीं हो पाई है। गिनती होने का मतलब क्या होता है? गिनती होने का मतलब उनको महत्व देना, मतलब शिक्षा में, रोजगार में और राजनीतिक में उनकी भागीदारी देना। ये हम लड़ रहे हैं, जिसके कारण ये हमारे ओबीसी भाइयों की गिनती आज तक नहीं होने दी। अभी ये नया कानून लेके आए हैं यूसीसी का, ये यूसीसी का कानून जो है ये ब्राह्मणों का एक तरफा, क्या कहते हैं, एक तरफा कानून हमारे ऊपर थोप रहे हैं। मतलब ये भारत देश को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। आज जो हमारे मूल निवासी लोग पढ़ लिख कर संसद में जा रहे थे, शासन प्रशासन में बैठ रहे थे, इसका वो मतलब जाहिर तौर पे वो विरोध कर रहे हैं। जी यूसीसी का कानून, लेकिन एक तरफा प्रचार किया जा रहा है कि आरएसएस बीजेपी के द्वारा कि ये समान नागरिकता संहिता जो कानून है ये केवल सबको एक करने का मामला है। क्या षड्यंत्र दिखता है यूसीसी पर आपका? सर, मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया था 1985 में, जब उन्होंने DS4 की स्थापना की थी, तो उन्होंने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर इस देश में 15% एससी है, उनको 15% भागीदारी चाहिए। इस देश में 52% ओबीसी है तो ओबीसी को 52% भागीदारी चाहिए। इस देश में 7.5% एसटी है तो उनको 7% भागीदारी मिलनी चाहिए। और अगर सबको अगर अपने हिस्से की भागीदारी मिल जाए तो इसमें समस्या ही खत्म हो जाती है। बाबा साहब ने खुद ही कहा है कि इस देश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होनी चाहिए। उन्होंने आर्टिकल 44 में ये बात कही है, लेकिन हमारे जो फंडामेंटल अधिकार है उसका भी विरोध ना किया जाए। इस देश में संविधान के विरोध बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे जो शासन प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं, ये इस देश में संविधान के विरोधी सारा काम कर रहे हैं।
इन्होंने 9 अगस्त 1918 को संविधान जलाया। इसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने एस टी का एक्ट का विरोध कर रहे हैं, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और भारत में निजीकरण लाया। ये निजीकरण का मतलब क्या होता है? ये जो भी हो रहा है ये भारतीय संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। आरक्षण का जी। विरोध भी वो कर रहे हैं। आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं? जी। मतलब उनकी किडनियों में दर्द हो रही है कि आज हमारे लोग संसद में बैठ रहे हैं, आज हमारे लोग शासन प्रशासन में अपना अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। ये जी। कौन कर रहा है? आप ही बताइए कौन कर रहा है? ये हम हमारे मूल निवासी तो कर नहीं रहे हैं। ये जो भी कर रहे हैं ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो बैठे हुए लोग हैं ये वही लोग कर रहे हैं। हम तो जी। विरोध नहीं कर रहे हैं। हम साथियों, चाहते हैं कि इस देश में हमारे ओबीसी भाइयों की गिनती हो, हमारे जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस चीज अगर ये चीज अगर लागू हो गई तो सही मायने में जो यूपी लागू हो जाएगी। जी। साथियों, हमारे साथ ही उषा दास मैडम, जिन्होंने साफ तरीके से अपनी बात रखी है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से पहले सबको समान अधिकार, संवैधानिक जो अधिकार है उसको अगर लागू कर दिया जाए तो ये कानून लागू करने की कोई जरूरत नहीं। बाबा साहब ने यूसीसी का समर्थन किया था, लेकिन उनका ये कहना था कि शिक्षा सबका एक होना चाहिए, सबके लिए रोजगार एक होना चाहिए। लेकिन इस देश की जो व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, उसको ठुकराया नहीं जा सकती, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था एक सच्चाई है। जो मनवादी लोग हैं, जो संघी लोग हो, आज भी देश में जाति व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि आदिवासियों और उनका जो अधिकार है, जो उनका जल जंगल जमीन पर कब्जा है, उसको भी समाप्त करने का एक षड्यंत्र है। तो इन तमाम विषयों को आप कैसे देखते हैं? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें। उषा दास मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जय सर भीम। आपका भी। और जी जी।